हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में सेमीकंडक्टर थ्योरी का एमसीक्यू क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए सेमीकंडक्टर इज फॉर्म बाय डैश बॉन्ड। कह रहा सेमीकंडक्टर जो है किस बॉन्ड से फॉर्म होता है ये बताना है। सेमीकंडक्टर जो है किस बॉन्ड से फॉर्म होता है। तो सेमीकंडक्टर जो है कोवैलेंट बॉन्ड से फॉर्म होता है। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके बनता है कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है? तो ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे तो एक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो सेमीकंडक्टर जो फॉर्म होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड से फॉर्म होता है। वन का क्या हो जाएगा? वन का ए हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ए सेमीकंडक्टर हैज डैश टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। कह रहा है सेमीकंडक्टर में कौन सा टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। सेमीकंडक्टर में कौन सा टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है ये पूछ रहा है आपको क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो सेमीकंडक्टर में निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। क्या होता है? निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया? टेम्परेचर बढ़ाने पे, जब टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हैं तो रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा? रेसिस्टेंस जो है डिक्रीज करेगा, और रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो कंडक्टिविटी जो है, चालकता, कंडक्टिविटी क्या होगा? इंक्रीज करेगा, ठीक है। निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट में क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने पे रेसिस्टेंस का वैल्यू डिक्रीज करेगा और कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। और जस्ट इसका वाइस वर्सा हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर कम कीजिएगा, रेसिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा और कंडक्टिविटी लो हो जाएगा। तो सेमीकंडक्टर में निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं रेसिस्टिविटी कम होता है और कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है। वही कंडक्टर के केस में क्या होता है? पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मतलब क्या हो गया? जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं रेसिस्टेंस का वैल्यू भी बढ़ेगा और कंडक्टिविटी घटता है, ठीक है ना। तो सेमीकंडक्टर में निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर इज। सबसे ज्यादा यूज जो है कौन सा सेमीकंडक्टर जो है सबसे ज्यादा यूज किया जाता है? तो सबसे ज्यादा यूज जो है सिलिकॉन का किया जाता है। सिलिकॉन जो है एबंडेंट फॉर्म में नेचर में पाया जाता है। इसमें लीकेज करंट कम होता है, हाई टेम्परेचर पे भी अच्छे से काम करता है, मीन्स कंपेयर टू जर्मेनियम। तो सिलिकॉन का जो है सबसे ज्यादा यूज करते हैं। सिलिकॉन का सबसे ज्यादा हम लोग सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में हम लोग यूज करते हैं। सबसे ज्यादा यूज होने वाला सेमीकंडक्टर कौन सा है? सिलिकॉन है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 14 होता है। इसको तोड़िएगा तो 2 8 4, मीन्स जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा सेमीकंडक्टर में वो कितना होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर में कितना होगा? ये 4 होता है। सेमीकंडक्टर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो 4 होता है। सिलिकॉन का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? ए सेमीकंडक्टर है जनरली डैश वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आ ही गया क्वेश्चन। सेमीकंडक्टर में पूछ रहा है कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो सेमीकंडक्टर में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, ठीक है। तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है। इसको तोड़िएगा तो 2 8 और 4 हो जाएगा। जर्मेनियम, जर्मेनियम इज ऑल्सो ए सेमीकंडक्टर। जर्मेनियम, इसका एटॉमिक नंबर 32 होता है। इसको तोड़िएगा तो 2 8 18 4। तो सेमीकंडक्टर में जनरली जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 4 होता है, ठीक है ना। 4 होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, 4 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन ए पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड टू ए प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर कहने का मतलब है प्योर सेमीकंडक्टर, या इसी को हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर को और क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, जो कि शुद्ध रूप में जो पाया जाएगा।
प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो कह रहा है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर में जब पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी को ऐड किया जाता है तो क्या बनता है। तो देखिए जब प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी को ऐड करते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। और जब ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी को ऐड करेंगे प्योर सेमीकंडक्टर में तो पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा, ठीक है। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी कैरियर जो है, मेजोरिटी कैरियर की बात करें तो मेजोरिटी कैरियर हो जाता है एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स, मींस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होता है। और माइनॉरिटी कैरियर में क्या हो जाएगा, माइनॉरिटी कैरियर हो जाएगा जिसकी संख्या कम हो, मतलब माइनॉरिटी कैरियर में हो जाएगा होल्स और मेजोरिटी कैरियर में इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी को ऐड करेंगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। और पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी में क्या क्या आ जाएगा, तो पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी में जैसे कि आपका आ जाएगा फॉस्फोरस, फॉस्फोरस जिसका एटॉमिक नंबर 15 होता है, इसको तोड़िएगा तो 2 8 5, मतलब पेंटावैलेंट मतलब ऐसा जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होगा, ठीक है ना। फॉस्फोरस हो जाएगा और क्या हो जाएगा, तो पेंटावैलेंट में आर्सेनिक आ जाएगा, आर्सेनिक जिसका एटॉमिक नंबर 33 होता है, इसको तोड़िएगा तो 2 8 18 5। तो ये दोनों जो है फॉस्फोरस या फिर आर्सेनिक ये सब पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी है। और इंप्यूरिटी हम लोग क्यों मिलाते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में, तो जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसका कंडक्टिविटी लो होता है, तो उसके कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंप्यूरिटी को मिलाते हैं। और जो इंप्यूरिटी मिलाने का प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इंप्यूरिटी टू द प्योर सेमीकंडक्टर इज नोन एज डोपिंग। और इस प्रोसेस को हम लोग डोपिंग बोलते हैं, ठीक है ना। डोपिंग क्यों करते हैं, तो डोपिंग जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसका कंडक्टिविटी लो होता है, तो उसके कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम लोग डोपिंग करते हैं, ठीक है ना, अशुद्धि को मिलाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, एडिशन ऑफ पेंटावैलेंट, चलिए सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, एडिशन ऑफ पेंटावैलेंट व्हेन ए पेंटावैलेंट, अच्छा नहीं अलग, हाँ अलग क्वेश्चन है। कह रहा है एडिशन ऑफ पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी टू ए सेमीकंडक्टर क्रिएट्स मेनी। तो अब पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी के बारे में हम लोग पढ़ लिए, ऐड किए तो एन टाइप सेमीकंडक्टर मिला। तो जब पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी जो है जब आप ऐड करते हैं सेमीकंडक्टर में तो क्या होता है, तो पेंटावैलेंट जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होगा तो उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है इंक्रीज कर जाता है, ठीक है ना। पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक होता है, ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी में होल्स की संख्या अधिक होगा। तो यहाँ पेंटावैलेंट है जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 5 होगा, तो 4 जो है, जैसे मान लीजिए यहीं पे आर्सेनिक है, ठीक है ना, और इधर आपका सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, तो आर्सेनिक का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 5 होगा। तो देखिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, ठीक है ना। ये चारों सिलिकॉन से कंबाइन करेगा, इस तरह से जो है फॉर्म करता है। तो ये जो है फिर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक होती है, ठीक है, पेंटावैलेंट में। ऑप्शन ए हो जाएगा 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, ए ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी हैज डैश वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी में कह रहा है कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ट्राइवैलेंट नाम ही है, ट्राइवैलेंट मींस क्या हो गया, 3। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा ट्राइवैलेंट में, 3 होगा। और जब जो है पी टाइप सेमीकंडक्टर में, पी टाइप सेमी सॉरी जब हम लोग ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी को मिलाते हैं तो क्या मिलता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है, ठीक है। ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी का एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो ट्राइवैलेंट में जैसे गैलियम हो गया, गैलियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर 31 होता है, इसको तोड़िएगा तो 2 8 18 3। और आगे आपको और क्या हो जाएगा, ट्राइवैलेंट में एल्यूमिनियम हो जाएगा, एल्यूमिनियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, इसको तोड़िएगा तो 2 8 3। तो ये एल्यूमिनियम या गैलियम ये ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी हो गया, ठीक है ना। तो जब हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी को मिलाते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है, ठीक है ना। और ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो 3 होगा। आप देख सकते हैं गैलियम के केस में भी देख सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, एल्यूमिनियम के केस में भी देख सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एडिशन ऑफ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी टू ए सेमीकंडक्टर क्रिएट्स मेनी। ठीक है, तो जब हम लोग पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड किए तो बहुत सारा जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होता है। जब हम लोग ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, होल्स की संख्या जो है, होल्स जो है क्रिएट होता है, होल्स की संख्या अधिक हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो होल्स की संख्या अधिक होगा और पेंटावेलेंट मिलाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, ए होल इन ए सेमीकंडक्टर इज डिफाइंड एज। सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होता है, तो होल को कैसे डिफाइन किया जाता है, द इनकम्प्लीट पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होल पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड, सॉरी, द इनकम्प्लीट पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड का जो है ये इनकम्प्लीट पार्ट होता है और होल्स को हम लोग ऐसे करके दिखाते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स सेमीकंडक्टर में होता है, होल्स को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ये इनकम्प्लीट पार्ट होता है इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड का। ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, ए रिवर्स बेस्ड पीएन जंक्शन है, तो रिवर्स बेस कब होता है, सबसे पहली बात है रिवर्स बेस कब होता है। ठीक है, तो जब रिवर्स बेस के लिए क्या होगा, देखिए पी टाइप और एन टाइप अगर सेमीकंडक्टर है, ये पी टाइप है ये एन है, पी एन। जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जोड़ते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जोड़ते हैं तो रिवर्स बैच होता है। ठीक है ना, और इस केस में क्या होता है, डिप्लीशन लेयर लार्ज होता है, करेंट जो है फ्लो नहीं करता है, लीकेज ऑलमोस्ट लीकेज ऑफ करंट होता है ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर, माइनॉरिटी कैरियर के कारण जो है लीकेज ऑफ करंट होता है, मेजॉरिटी कैरियर के कारण करंट फ्लो नहीं करता है। ठीक है ना, और रेसिस्टेंस हाई होता है। तो कह रहा है रिवर्स बेस में क्या होता है, तो ऑलमोस्ट नो करंट फ्लो होता है। डिप्लीशन लेयर क्या होता है, लार्ज डिप्लीशन लेयर होता है। नैरो डिप्लीशन लेयर किस में होता है, तो फॉरवर्ड बेस में होता है। वेरी लो रेसिस्टेंस नहीं, वेरी हाई रेसिस्टेंस होता है रिवर्स बेस में। वेरी लो रेसिस्टेंस फॉरवर्ड बेस में होता है, और लार्ज करंट फ्लो ये भी फॉरवर्ड बेस में फ्लो करता है। वेरी लो रेसिस्टेंस ये भी फॉरवर्ड बेस में होता है। नैरो डिप्लीशन लेयर ये भी फॉरवर्ड बेस में होता है। ऑलमोस्ट नो करंट फ्लो, ऑप्शन बी हो जाएगा, बी। ठीक है ना, बी हो जाएगा। तो टोटल हम लोग कितना क्वेश्चन देखे, टोटल हम लोग 10 जो है सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन को देखे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।